आप सबका स्वागत है। क्या हो अगर कोई आपसे कहे कि एक खुशहाल और स्वस्थ दिमाग का रास्ता आपके पेट से होकर गुजरता है? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम अपने गट यानी हमारी आंत और हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क के बीच के इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन को समझने वाले हैं। और साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे हमारे विचार एक दिन टेक्नोलॉजी को सीधे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपने सेरोटोनिन के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, अंदाजा लगाइए कि ये सबसे ज्यादा बनता कहाँ होगा? अगर आपका जवाब दिमाग है तो आप गलत हैं। कमाल की बात तो यह है कि इसका 90% हिस्सा हमारी आंतों में बनता है। ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है, बल्कि ये पहला बड़ा सुराग है जो हमें बताता है कि हम कैसा महसूस करते हैं और हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है। ये दोनों चीजें आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या वाकई हमारी आंत में एक दूसरा दिमाग है? आइए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ खाना पचाने से कहीं ज्यादा कुछ कर रहा है। तो ये दूसरा मस्तिष्क आखिर है क्या चीज? देखिए, वैज्ञानिक हमारे पाचन तंत्र में मौजूद न्यूरॉन्स के एक बहुत ही जटिल नेटवर्क को एंटेरिक नर्वस सिस्टम या शॉर्ट में ईएनएस कहते हैं। और ये सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि हमारे मेन ब्रेन से सीधे ऑर्डर लिए बिना भी अपने बहुत सारे काम खुद कर सकता है। इसी वजह से इसे अक्सर दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, हमारी आंत और हमारा मस्तिष्क शरीर के किसी भी दूसरे सिस्टम के मुकाबले आपस में सबसे ज्यादा जानकारी शेयर करते हैं। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक 24/7 हॉटलाइन जो हमारी भूख, हमारे मूड और यहां तक कि हम तनाव को कैसे हैंडल करते हैं, इन सब पर सीधा असर डालती है। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, पर अगला बड़ा सवाल है, कैसे? अब हम इस कनेक्शन के पीछे के विज्ञान में उतरेंगे और साथ ही हमारे मस्तिष्क की बदलने और खुद को हालात के हिसाब से ढालने की जो कमाल की क्षमता है, उसे भी जानेंगे। ये सब कुछ एक सिस्टम के जरिए होता है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। इसे आप एक टू वे कम्युनिकेशन सुपर हाईवे की तरह सोच सकते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को सीधे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ता है। इस हाईवे पर संदेश लगातार दोनों तरफ आते जाते रहते हैं। तो ये दोनों मस्तिष्क आपस में बात कैसे करते हैं? अच्छा, इसका मेन रास्ता है वेगस नर्व, जो एक तरह की सीधी टेलीफोन लाइन है। लेकिन जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो ये है कि हमारी आंत में रहने वाले बैक्टीरिया, जी हाँ बैक्टीरिया, सेरोटोनिन, गाबा और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इम्यून सिग्नल और हार्मोन्स के जरिए भी ये बातचीत चलती रहती है। मतलब ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और शानदार सिस्टम है। ये सब हमारे दिमाग की एक सबसे कमाल की खासियत से जुड़ता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग पूरी जिंदगी नए कनेक्शन बनाकर खुद को बदल सकता है, खुद को फिर से व्यवस्थित कर सकता है। इसी वजह से हम कोई नई भाषा सीख पाते हैं या किसी चोट से उभर पाते हैं। हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है। तो ठीक है, इस सारी जानकारी का हम करें क्या? इस शक्तिशाली मन शरीर के कनेक्शन को मजबूत करने के लिए हम असल में क्या कर सकते हैं? आइए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं, जिनसे हम अपने दिमाग और आंत दोनों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। शुरुआत होती है हमारे खाने से। सब्जियां, फल और साबुत अनाज जैसे फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ हमारे गट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को फलने फूलने में मदद करते हैं। दही और किमची जैसे प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं, और केले और फलियों जैसी चीजों में पाए जाने वाले प्रीबायोटिक्स उन अच्छे बैक्टीरिया को खाना देते हैं जो पहले से ही वहां मौजूद हैं। सीधी सी बात है, एक हेल्दी गट इकोसिस्टम बनाना ही हमारा लक्ष्य है। तनाव को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। रिसर्च से पता चलता है कि ध्यान यानी मेडिटेशन करने से आंत में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। योग, गहरी सांसें लेना और बस रात में एक अच्छी नींद लेना, ये सभी आदतें हमारे पाचन में मदद करती हैं और गट का नेचुरल बैलेंस बनाए रखती हैं। और जैसा कि हमने देखा, एक स्वस्थ आंत का मतलब है एक बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। एक कोट है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से बताता है। योग को एक व्यापक अभ्यास माना जाता है जो मानव शरीर के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तत्वों को एकीकृत करता है। ये इस बात पर जोर देता है कि कैसे इस तरह के अभ्यास मन और शरीर के बीच एक तालमेल बनाने में मदद करते हैं। अच्छा, हमने अंदर से अपने दिमाग की देखभाल की तो बात कर ली, पर अब चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बाहर से हमारी मदद कैसे करती है। उन मशीनों और तरीकों को समझते हैं
जिनका इस्तेमाल डॉक्टर्स हमारे इस सबसे जटिल अंग के अंदर देखने और समस्याओं का पता लगाने के लिए करते हैं। देखिए, दुर्भाग्य से हमारा दिमाग कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है, जैसे कि अल्जाइमर, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, मिर्गी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इन बीमारियों का सही समय पर पता चलना असरदार इलाज के लिए बहुत जरूरी होता है। तो सवाल उठता है कि डॉक्टर्स इन बीमारियों का पता लगाते कैसे हैं? इसका जवाब उन एडवांस्ड इमेजिंग तकनीकों में छिपा है जो उन्हें हमारे सिर के अंदर झांकने की ताकत देती हैं। दो सबसे आम तकनीकें हैं एमआरआई और सीटी स्कैन। एमआरआई दिमाग जैसे नरम ऊतकों के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसे बार-बार इस्तेमाल करना ज़्यादा सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ सीटी स्कैन में एक्सरे का इस्तेमाल होता है और यह हड्डियों और जल्दी से स्कैन करने के लिए बेहतर है, लेकिन इसमें रेडिएशन का थोड़ा जोखिम होता है। और अब अंत में चलिए भविष्य में एक छलांग लगाते हैं। ब्रेन साइंस में अगला पड़ाव क्या है? ये वो दुनिया है जहां हमारे विचार सीधे टेक्नोलॉजी से जुड़ जाते हैं। मिलिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या बीसीआई से। ये हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और किसी भारी डिवाइस जैसे कंप्यूटर या रोबोटिक हाथ के बीच एक सीधा कम्युनिकेशन का रास्ता है। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये एक हकीकत है जो धीरे धीरे आकार ले रही है। तो ये काम कैसे करता है? सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, पर इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला कदम, इलेक्ट्रोड हमारे न्यूरॉन से निकलने वाले हल्के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पकड़ते हैं। दूसरा, उन सिग्नल्स को साफ और मजबूत किया जाता है। तीसरा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम इन सिग्नल्स को एनालाइज करके समझता है कि यूजर क्या करना चाहता है। और आखिर में चौथा कदम, कंप्यूटर उस बाहरी डिवाइस को कमांड भेजता है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सिर्फ सोचकर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना, ये हमारे भविष्य को किस तरह से बदल कर रख देगा। दिव्यांग लोगों की मदद करने से लेकर इंसान की क्षमताओं को एक नए लेवल पर ले जाने तक इसकी संभावनाएं असीमित हैं। इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।